नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्मान देश का इस चैनल में। भाइयों, हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं आज ये नहीं बोलने वाला चैनल को लाइक करो या शेयर करो, नहीं बोलने वाला। और कर आपको करना है तो करो या मत करो। जो मुझे आज जो बात बोलनी है वो मैं आपको बोलूंगा। भाइयों, हमारे देश को किसी की नजर लगी, हमारे देश में रहने वाला राम रहीम को नजर लगी। हमारे देश में रहने वाले राम रहीम के दोनों में किसी ने दरार डाली। वो आज राम रहीम एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गया। जब हम ऐसे ही लड़ेंगे तो हमारे देश को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा हमारे देश को? हम एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्रिश्चियन कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम इस भारत देश के लोग जो है, इस देश के कुछ लोग मिसाल दुनिया में देते हैं और उसी देश के लोग जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे, मजहब के नाम पर एक लोग दूसरे को भड़का रहे हैं। भाई, मुझे जब ऐसा लगता है कि जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब होते, भगत सिंह होते, सुखदेव होते, राजगुरु होते, जो नेता जो होते, तो आज उन्होंने ये परिस्थिति देखी होती तो उन्हें भी ऐसा लगा होता कि हमने क्या आजादी पाकर हासिल की। आजादी हासिल कर हमने क्या पाया? उससे तो पहले वो अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। गुलामी से आजाद हो गए हम, अंग्रेजों की गुलाम से हम आजाद हो गए। लेकिन जात धर्म मजहब के नाम से हम क्यों आजाद नहीं हो रहे? क्यों आजाद नहीं हो रहे हम? उससे बाहर हम क्यों नहीं आना चाहते यार? क्यों एक दूसरे को हम टारगेट कर रहे हैं? मैंने बोला कि हमारे राम रहीम में जो इतना प्यार था वो प्यार कहां गया? किसी की नजर लगी मेरे देश को, किसी की नजर लग गई और आज ही चल रहा है। कौन सिखा रहा है हमें? हिंदू मुसलमान का ये मजहब का भेद किसने जहर घोल दी हमारे इंसानियत के उसमें, इंसानियत के तराजू में किसी ने जहर घोल दिया। जो हमारा राम रहीम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, आज क्या हो उन दोनों? जो आप एक दूसरे के मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मेरे भाइयों, जब हमारा देश का जवान जब सीमा पे तैनात होता है, तब देश की रक्षा करता है, तो ये नहीं सोचता कि मेरे देश में मुस्लिम है मैं उनकी रक्षा करूंगा, नहीं मेरे देश में हिंदू है मैं हिंदू की रक्षा करूंगा। ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि मेरे देश में रहने वाला जो है हर एक भारतीय है। मजहब नहीं देखता। हम क्यों समाज में मजहब देखते हैं? बॉर्डर पर तो वो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, उसमें कुछ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है। तो ये झगड़ा क्यों यहां क्यों हो रहा है? ये झगड़े से कोई बाहर क्यों नहीं आना चाहता? अरे इतना नफरत क्यों हमारे लोगों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में, हमारे हिंदू भाइयों में? आज क्यों हमारे एकता की बात क्यों नहीं करते हैं? ये मैं कट्टर ये हूं, मैं कट्टर ये हूं, मैं कट्टर हिंदू मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। अरे कट्टर बनना है तो इंसानियत बनो ना, इंसानियत बनो। मजहब का क्या? भगवान ने जब हमें या धरती पर भेजा तो मजहब का नाम लिख कर भेजा। मुझे मेरे जमाने का गीत याद आता है, तू तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसानियत के औलाद है तो इंसान बनेगा। इंसान बोलो यार, मत छोड़ ये धर्म मजहब छोड़ दो, इंसान बनो पहले। मजहब तो रहना चाहिए और होगा, पर कब? जब हम एक दूसरे के प्यार से रहेंगे। तो पहली
हमारे मजहब में जो आने वाली दरार जो है, उस दरार को छोड़ दो, पहले इंसानियत बनो। मैंने बोला कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी होते तो यह ये परिस्थिति देखकर उन्हें भी दुख लगता होगा कि क्या आजादी हमने हासिल की और क्या मिला हमारे देश को। आज भी हिंदू मुसलमान का चल रहा है। 1947 के जब हमें वो दिन याद आता है तो हमारे रोंगटे हमें खड़े हो जाते। वो दिन हम भूल नहीं सकते। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। जब हम वो भूलने का काम करते तो ये कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देते। कुछ लोग मुस्लिम पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदुस्तान में गए, और आज यहां एक देश का नाम छोड़ो, देश तो छोड़ो, लेकिन हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम हमारा भाई है, हमारे देश में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है। फिर आज ये क्यों क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? क्या मिलेगा तुम्हें? बात करो। कट्टर हिंदू बनना चाहते हो, पहले इंसान बनो। कट्टर मुस्लिम बनना चाहते हो, पहले इंसान बनो। कट्टर क्रिश्चियन बनना चाहते हो, पहले इंसान बनो। कट्टर सिख बनना चाहते हो, पहले इंसान बनो। इंसान और इंसान ही बनो, हैवान मत बनो। अरे जब हम देश प्रेमी लोग हैं, हम हमारे देश की रक्षा करने जाए, जब हम लड़ रहे तो कोई तीसरा आकर हमें हमारे घर से निकाल देगा। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। कोई हिंदू का रंग अलग नहीं, न मुस्लिम का रंग अलग नहीं, न सिख समाज का रंग अलग नहीं। सब रंग इंसानियत का रंग एक ही रंग है। कोई अलग अलग कलर का रंग नहीं है। फिर हमारे दिल में एक दूसरे के भाई के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं हम? हमारे शहर में तो ये हो रहा है। हमारे शहर में कुछ लोग जो अतत्व सामाजिक तत्व के कुछ लोग जो है एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे, एक दूसरे के मजहब के ऊपर गालियां दे रहे। ये क्यों क्यों सवाल है, क्यों? क्या हम पा रहे हासिल करके? क्या मिलेगा हमें? आज तुमने इस आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिली देश को, लेकिन इन मजहब की गुलाम आजादी से हम आजाद नहीं हुए। हम बंदी है, हम स्वतंत्र नहीं हुए। पहले इस मजहब के ऊपर से बाहर निकलो। हिंदू हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, ईसाई हमारा भाई है। ये हमारा है और यही हमारे देश की असली पहचान है। मोहब्बत, नफरत लाख बुरा चाहिए, मोहब्बत को हरा नहीं सकती। आज क्यों हमारा राम रहीम दरार पड़ गई? मेरे ये मुझे में सवाल है। क्यों हमारा राम, हमारा रहीम भाई, क्यों ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? भाइयों, जब मैंने एक बात बोली थी कि जब हमारे देश में जब युद्ध हुआ तो सालों पहले, तो हमारे देश में रहने वाले जो भी सैनिक है, उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने अपना गहना बेचकर हमारे देश के लिए, काम के लिए लगा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि यह हिंदू है, वो मुस्लिम है, मैं किसी को मेरा गहना दू। जवान औरतें, लड़कियों ने अपना अलंकार, अपना जो मंगलसूत्र है, उन्होंने देश के लिए दिया। कि हम क्या दे रहे देश के लिए? क्या अपने देश के लिए क्या किया? देश ने तो आपको आजादी दी, देश ने आपको अच्छा रहने सहने के लिए, देश ने तो आपके लिए बहुत कुछ दिया। आपने देश के लिए क्या दिया? देश के लिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, मजहब के ऊपर बात करना, एक दूसरे के धर्म गुरु को मारने की सुपारी देना,
ये सीखा है? किसने सीखा है? ये ये लोग जो है, वो नेता जो भड़वे, वो हमारे देश के लोगों को, नौजवानों को दिलों में मजहब का जहर घोल रहे हैं। मेरे जवान भाइयों, मेरे जवान बहनों, इनको तरफ ध्यान मत दो। हम एक है और एक रहना चाहिए। यही हमारे देश की असली पहचान है। मैंने बोला नफरत लाख बुरा चाहे, लेकिन वो मोहब्बत को हरा नहीं सकती। लेकिन आज हमारी मोहब्बत कहां गई? जो हम हिंदू मुस्लिम भाई, सिख भाई, हम जब एक दूसरे के गले मिलते थे, आज क्या हुआ? हम एक दूसरे के पीठ में हम खंजर घुस रहे। भाइयों, ये आज जो मेरा जो वीडियो जो है, वो जो भी देखेगा, हमें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपका मजहब यही सिखाता है? हमारे देश में जो हमारे महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हमारे देश के जो भी नेता लोग हैं, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? आप कौन होते हैं दुश्मन का जहर घोलने वाले? कट्टर तुम हो, तुम्हारे घर के लिए रहो, लेकिन हमारे देश के, हमारे नौजवानों के खिलाफ, हमारे मजहब, देश के लोगों मजहब के खिलाफ जहर घोलना बंद कर दो। तुम्हारी राजनीति करना चाहिए, जहां करना चाहिए वहां करो, लेकिन हमारे देश को बदनाम मत करो। देश का खाते हो, देश का पीते हो, तो देश, भारत देश का गुणगान करते हो। क्योंकि मेरे देश की, भारत देश की एक खूबसूरती है, इसी की लोग तारीफ करते, दुनिया में तारीफ करते हैं हमारे देश की। तो आज ये क्या? आज हम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे लेकर, आंदोलन कर कर, हम एक नेता पुडा के लोग एक दूसरे के मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे, गाली दे रहा है। हर एक समाज का जो भी कोई मजहब हो, वो एक दूसरे पर क्यों कर रहे हैं? तुम्हें किसने दिया अधिकार? इंसान बनो यार। पहले मैंने बोला इंसान बनो, ना हिंदू बनो, ना मुस्लिम बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो। इंसान पहले बनो, मजहब तो रहेगा। हम क्यों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं? क्या हमारे धर्म में यही सिखाता है? गीता में सिखाता है, बाइबल में सिखाता है, कुरान में सिखाता है? क्या सिखाता है? एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाता है। मेरे देश प्रेमियों, प्लीज आपस में प्रेम करो। मेरे देश प्रेमियों, भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।